हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 से तीन बड़े मेजर एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट ये पूरी तरीके से रिप्लेस होने वाले हैं। तीन नए कानून इनकी जगह पे लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी का स्थान लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये सीआरपीसी का स्थान लेगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर लागू होगा। मैंने सीआरपीसी में जो एफआईआर की धारा है 154 उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर की कौन सी धारा होगी उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं डाउरी हरेसमेंट यानी 498 ए इंडियन पेनल कोड की जो धारा है, जो पति पत्नी के विवाद के चलते दहेज की मांग करना, दहेज की मांग को लेकर के मारपीट करना या पत्नी के साथ पति और उसके नातेदारों के द्वारा क्रूरता करना, क्रूरलिटी करना, उसके स्थान पर जो भारतीय न्याय संहिता की जो नई धारा है वो कौन सी है और क्या 498 ए इंडियन पेनल कोड में जो धारा है जो आज लागू है और 1 जुलाई से जो भारतीय न्याय संहिता की जो नई धारा लागू होगी उसमें क्या कोई बदलाव किया गया है। आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करेंगे। देखते हैं कि इस संबंध में जो नई धारा है कानून की, भारतीय न्याय संहिता की, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और वो कौन सी धारा है। आपके सामने ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 498 ए। तो सबसे पहले हम 498 ए को ही देख लेते हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा 498 ए, ये जो आपके सामने है 498 ए, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी, यानी पति और पति के नातेदारों के द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना। अब इसमें जो मेन बात है वो क्या है, पनिशमेंट में भी एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है और साथ में फाइन हो सकता है। पति और पति के नातेदार हस्बैंड होना चाहिए और हस्बैंड के रिलेटिव, नातेदार में सिर्फ सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि क्रूएलिटी की मीनिंग क्या होती है। एनी वाइलफुल कंडक्ट व्हिच इज ऑफ सच ए नेचर इज लाइकली टू ड्राइव द वीमेन टू कमिट सुसाइड, कोई इस तरीके का कंडक्ट हो जो कि महिला को सुसाइड करने के लिए मजबूर करे, जो कि उसको गंभीर चोट पहुंचाए, उसकी लाइफ को खतरे में डाले, उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाले, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डाले, इस तरीके की कोई इंजरी होनी चाहिए। हरेसमेंट ऑफ द वीमेन वेयर सच हरेसमेंट इज विद a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or is an account of a failure by her or any person related to her to meet such demand, यानी सीधी सी बात है किसी संपत्ति की मांग करना, जो डाउरी की मांग करना। इसमें डाउरी के बारे में इसका मतलब है कहने का, ये धारा इंसर्ट की गई थी 1983 में। उससे पहले 498 ए नहीं थी, जैसा कि आपको ए से समझ में आ रहा है कि ये बाद की जोड़ी गई है, पहले सिर्फ 498 थी। तो 1983 में इसको ऐड किया गया, जिसको कि दहेज उत्पीड़न की धारा कहते हैं। आम भाषा में लोग जो हैं उसको दहेज प्रथा भी कह देते हैं। तो ये तो है पुरानी धारा 498 ए की। अब हम जब नए कानून की धारा को देखते हैं तो ये है नए कानून की धारा साथियों। भारतीय न्याय संहिता की धारा है 85। ये जो आईपीसी है, आईपीसी का जो चैप्टर था वो 20 था। 20 चैप्टर एक अलग से जोड़ा गया था और ये 5 चैप्टर नंबर 5 में है। चैप्टर 5 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ये बीएनएस जो नया कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। अब आपके सामने मैंने अभी 498 ए को देखा। अब हम देखते हैं कि 85 में क्या बदलाव किए गए हैं। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वीमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी, हेडिंग में कोई बदलाव नहीं है। इसी तरीके से जो पनिशमेंट है व्हिच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, पनिशमेंट में कोई बदलाव नहीं है। एक्ट की लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स
के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता करना। अब बदलाव कहां पर है? 498A में एक्सप्लेनेशन में क्रूएलिटी की बात कही गई थी। एक्सप्लेनेशन, इसमें एक अलग से धारा जोड़ दी गई है 86। क्रूएलिटी को डिफाइन कर दिया गया है 86 में BNS। फॉर द पर्पज ऑफ द 695 क्रूएलिटी मींस, क्रूएलिटी का मतलब क्या होगा? वही बात है जो एक्सप्लेनेशन में है। वाइलफुल कंडक्ट which of such a nature is likely to drive the women to commit suicide, कुछ ऐसा आचरण करना जो महिला को सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर करे, उसको गंभीर चोट पहुंचाए, जो उसकी लाइफ को खतरे में डाले, उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाले, शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करे। हरेसमेंट, हरेसमेंट रिव्यू, किस तरीके से हरेसमेंट किया जाए? किसी प्रॉपर्टी की डिमांड के लिए, अनलॉफुल डिमांड के लिए हरेसमेंट किया जाए। तो दोनों धाराएं ये आपके सामने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि 498A में ही सारी चीजें आ जाती थी जो IPC की धारा है। ये 498A, जो नया कानून BNS आएगा, BNS में ये दो धाराएं आपको जोड़नी पड़ेगी, 86 और 85। 85 में अपराध क्या होगा 498A वो बताया गया है, और 86 में क्रूएलिटी को डिफाइन किया गया है। जहां तक नेचर की बात है कानून की, तो कोई बदलाव नहीं है। उसमें भी 498A में भी पनिशमेंट 3 इयर्स का है, और इसमें भी पनिशमेंट 3 इयर्स का ही है। 3 इयर्स का ही पनिशमेंट है और फाइन है। ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की न्यायालय में मुकदमा चलता है। नॉन बेलेबल है, 498A भी नॉन बेलेबल है, और 85 BNS ये भी नॉन बेलेबल है 85। तो ये किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। जो 498 IPC में है वही पूरा सिर्फ धारा को रिप्लेस किया गया है। एक धारा में जो बात कही गई थी वो दो धारा में कर दिया गया है। इसके अलावा किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। 498A की जगह सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता का आएगा। जुलाई से अगर कोई भी महिला पति पत्नी की बात के चलते या डाउरी की डिमांड को लेकर के या किसी और बात को लेकर के अगर क्रूएलिटी की जाती है, तो अब 498A में नहीं बल्कि 85 BNS में FIR होगी, 85 BNS में कोर्ट में केस होगा। यदि दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरीके से जो नए कानून जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, 1 बाय 1 करके मैं महत्वपूर्ण धाराओं पे एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य वीडियो में।